वेलकम टू माई चैनल। और आज मैं जयपुर में हूँ, पिंक सिटी में। तो कल भी था, मैंने एक्सप्लोर किया और आज मैं नाहरंग फोर्ट, आमेर फोर्ट जाऊँगा। तो राकेश भाई मेरे साथ हैं और आज बुलेट पे घूमा जाएगा। चलो फिर। तो अभी मैं रास्ते में ही था, तो बीच में मैंने स्टॉपेज लिया। यहाँ पे बहुत लोग रुके हैं, तो इसलिए स्टॉपेज लिया कि जो पीछे आप देख रहे हैं ये जल महल है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मतलब दूर से। तो अभी मैं यहाँ से पहले नाहरगढ़ फोर्ट जाऊँगा, एक्सप्लोर करूँगा, फिर उसके बाद मैं जल महल जाऊँगा। दूर से देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और देखते हैं पास जाके पहले नाहरगढ़ फोर्ट करते हैं। तो मैं अभी नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर हूँ और बहुत ही अच्छी स्टोरी है और कहीं कहीं कुछ अलग तरीके से स्टोरी बताई गई है। तो मैं यहाँ के गाइड से ही सुनाना चाहूँगा आपको कि स्टोरी रियल फैक्ट क्या है। तो मैं कैमरा गाइड की तरफ करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करेंगे वो नाहरगढ़ फोर्ट की पूरी कहानी। इस पैलेस का नाम सूरदर्शन पैलेस के नाम से जाना जाता है, न कि नाहरगढ़ की। नाहरगढ़ तो बाद में पड़ा है सर। 1734 में राम सिंह जी ने इस पैलेस का निर्माण शुरू किया था। 1880 में ये तैयार हुआ। सवाई माधो सिंह की 9 रानियाँ थी। 9 रानियों के 9 पैलेस बनाए, जैसे चांद प्रकाश, सूरज प्रकाश, आनंद प्रकाश, कुशाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश। ये अपार्टमेंट के नाम है, सब पैलेस के नाम है, न कि रानियों के नाम है। दिखने में सर 7 पैलेस है 9 पैलेस। देखिए 1 2 3 3 इस साइड में हो गए, 3 इस साइड में हो गए, 7वां पैलेस सामने है सर। उस पैलेस के अंदर 2 पैलेस और हैं, रतन प्रकाश और बसंत प्रकाश, जो उनकी मेन रानी थी, उनको कहते हैं पटरानियाँ। उनके डबल अपार्टमेंट है, इनके सिंगल है। ये सामने वाला पैलेस सर राजा का पैलेस था, जिसमें होटल बन गया बंसा पौने टाइम। कोई भी प्रोग्राम होता था, राजा सामने वाली खिड़की से देखता था और सब रानियाँ आप खिड़की से देखती थी। पूरा नीचे प्रोग्राम हुआ करता था, यहाँ प्रजा बैठती थी सर। जैसे एक रानी का एक पैलेस है, वैसे ही सेम 9 रानियों के 9 पैलेस है। एक सम्मान एक जैसी, ताकि आपस में झगड़ा न रहे। नीचे सर्दियों में रहने के लिए, ऊपर गर्मियों में रहने के लिए। एक रानी के साथ में एक दासी रहा करती थी, नौकरानी, काम काज करने वाली। और जो आप इस मोनूमेंट से पेंटिंग देख रहे हो, ये 150 साल पुरानी पेंटिंग है। और जो आप पैलेस के अंदर देखोगे सर, वो भी लेटेस्ट है सर। ये 5 कंपनियों द्वारा सर पेंटिंग किया गया था, जिनका 2 साल तक सामान रखा गया था। हेड के लिए भाई कंपनियों के नाम मिले। अभी 10 अक्टूबर को सर इनका टेंडर खत्म हो गया, वो आपका सामान तो ले गए और ये पेंटिंग करवाई गई है सर। अंदर वाली, बाहर वाली पुरानी है और अंदर वाली नहीं है सर। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो ये दासियों का रूम है, मतलब हर राजा महाराजाओं के किले में दासी जो होती थी वो यहाँ रहती थी, उनका एक अलग कमरा होता था। तो छोटा है पर बहुत ही खूबसूरत है। मैंने सोचा नहीं था और ये दरवाज़ा खोलने का मौका मुझे मिला, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ। और मैं और बहुत कुछ दिखाता हूँ आपको, यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। तो आइए मेरे साथ। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये गोल सा ऐसे खींचेंगे तो ये पानी का चेम्बर है। मतलब यहाँ पे जो पानी जमा होता है ये नाले में बह जाता है और सीधा बाहर निकलता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अभी चलते हैं अंदर दूसरी तरफ। तो अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, मतलब फर्स्ट फ्लोर भी है यहाँ पे। तो कहते हैं कि फोर्ट में जब गर्मी का मौसम आता है तो लोग ऊपर आ जाते हैं, और जब ठंडी का मौसम रहता है तो लोग नीचे चले जाते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि यार ऊपर का छत है तो गर्म होगा, पर यहाँ उल्टा है। अगर ऊपर हो तो ठंडी लगती है। मतलब ये रहे, ये जो आप देख पा रहे हैं ये कांच का। पहले यहाँ पे छिड़काव होता था पानी का, मतलब एक ऐसा लेयर होती थी जहाँ से पानी का छिड़काव होता था। तो पूरा रूम बहुत ही ठंडा रहता था, पर अभी वो है नहीं, क्योंकि अभी राजा है नहीं तो वो बंद कर दिया गया। पर खूबसूरती अभी भी है, बहुत खूबसूरत। मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ इसका। बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब 200-300 साल पुराना, पर अभी भी नया लग रहा है।
तो जो मेन रानी होती हैं उनको पट रानी कहा जाता है, और ये जो कमरा है वो पट रानी का है जो 2 बेडरूम हॉल किचन था, और उस तरफ जो है वो 1 बेडरूम हॉल किचन है। तो मतलब ऐसा है, पता नहीं क्यों, पर पट रानी को 2 बेडरूम हॉल किचन अलाउड हुआ था राजा की तरफ से। तो कहते हैं कि जैसे कि 9 रानियां थी, तो राजा कौन से रानी के पास कब जाएंगे ये रानियों को भी नहीं पता होता था। तो ये भूल भुलैया है जो आप सीधा देख रहे हैं। तो राजा यहीं से गुजरते थे और कौन सी रानी के पास जाना वो राजा को ही पता होता था और रानियों को भी नहीं पता होता था। तो रानियां इंतज़ार करती थी और राजा कब कहाँ चल जाए पता नहीं। तो मैं अभी टेरेस पे हूँ और वो जो आप देख पा रही है ये खजाना घर था, मतलब यहाँ पे सब सोने चांदी सब रखते थे, पर एक टाइम पे इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने सब सोने लेके चली गई। तो अंदर तो कुछ है नहीं खैर। अभी मैं जयगढ़ फोर्ट के बाहर हूँ और समय कम होने की वजह से मैं शायद अंदर ना जा पाऊँ। तो सीन ऐसा है कि अंदर बस तोपें हैं और एक दुनिया की सबसे बड़ी भी तोप है, बम है, मिसाइल है, और जयपुर के जितने भी बम मिसाइल हैं सब यहीं बनते थे अंदर। ये रहा जयगढ़ फोर्ट। बहुत कुछ है, मतलब सिर्फ बम रिलेटेड, मिसाइल रिलेटेड, आर्म्स रिलेटेड ही है, मतलब सिंपल, और कुछ नहीं। तो अब यहाँ से मैं जाऊँगा आमेर फोर्ट या तो फिर हवा जल महल। तो मैं आमेर फोर्ट में हूँ, जिसे अम्बेर फोर्ट भी कहा जाता है। तो ये आप अगर पीछे देख रहे हैं, ये जयगढ़ फोर्ट है। तो जयगढ़ फोर्ट का सीन ऐसा है कि वहाँ पे सब मिसाइल बम सब कुछ रखते हैं और वहीं से वो कंट्रोल करते हैं। और चारों तरफ अम्बेर फोर्ट के चारों तरफ 12 किलोमीटर की एक वॉल खड़ी हुई है, जिसे मिनी चाइना वॉल भी कहा जाता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फोर्ट के बीचों में एक गाँव बसा हुआ है, और ये गांव के पीछे आप ये देख सकते हैं, ये जो थोड़ा सा ब्राउन कलर का है, ये जोधाबाई का बर्थ प्लेस है, यहीं जोधाबाई पैदा हुई थी। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि गांव में बहुत सारे मंदिर हैं, लगभग 365 मंदिर हैं। और यहाँ पे एक शिव मंदिर है, तो वहाँ पे एक अमरेश सिंह थे, उन्होंने तपस्या की थी और पूजा करते थे, तो उन्हीं के नाम से ये जगह का नाम रखा गया अम्बेर, और अंबर फिर हो गया, फिर अम्बेर भी बोलते हैं, बहुत लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो ये एक मेन रीज़न, ये गांव का मतलब ये फोर्ट का नाम जो था अम्बेर फोर्ट पड़ा है। तो मैं धीरे धीरे अंदर जाऊंगा और आपको धीरे धीरे एक्सप्लोर करूंगा, तो चलो फिर मेरे साथ। मैं अभी दीवाने आम में हूँ। दीवाने आम और एक दीवाने खास होता है, ये मैंने आपको शायद फतेहपुर सीकरी वाले वीडियो में ही बताया था। तो दीवाने आम ये होता है कि जहाँ पे आम आदमी आके राजा को अपनी तकलीफ़ें बताती है और कहती है कि राजा मुझे ये तकलीफ़ है, ऐसा है, तो राजा उसे रिजॉल्व करते हैं। तो ये वो जगह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की कलाकारी बहुत अलग तरीके से, क्योंकि जब जोधाबाई की शादी हुई थी अकबर के साथ, तो ये हिंदू मुस्लिम की पहली शादी थी। तो बात ऐसी थी कि ये जो पूरे भी आर्किटेक्चर और कलाकारी है, ये मुग़लों और हिंदुओं को मिला के आज कलाकारी बनी हुई है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाथी है, तो हाथी के नाक की तरफ एक फूल लगा हुआ है जो बहुत ही यूनिक लग रहा है। तो एक क्लोज लुक मैं आपको दिखाऊंगा, शायद आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये रही। तो दीवाने आम से 10 कदम अगर आगे आएंगे तो ये आपको 27 कचहरी एक जगह है यहाँ पे, जहाँ पे 27 लोग बैठते थे। कचहरी है ये, मतलब कोर्ट है जहाँ पे लोग बैठते थे और यहाँ पे टैक्स कलेक्ट होता था। तो जहाँ के भी जो छोटे छोटे राजा थे वो यहाँ पे आके टैक्स देते थे और यहाँ पे वही कलेक्ट होता था।
तो ये गर्म पानी का टैंक है जहाँ पे प्लेट लगी हुई है जिससे वो गर्म होता है। एंड ये रहा ठंडे पानी का, तो ये आप उधर देखेंगे तो ये छोटा सा ठंडे पानी का। तो ये जो दोनों है यहाँ से, ये जो दोनों छेद है, ये दोनों छेद से पानी निकलते हैं एंड यहाँ से होते हुए ये होल में, आप अगर ये देखेंगे ये होल में ये आ जाता है। फिर उसके बाद जब ये होल में आता है तो ये जो पाउंड देख रहे हैं, ये इसको हमारे लैंग्वेज में तो जकूजी कहा जाता है, पर उस समय यहाँ था ये जो 4 पिलर बने हुए हैं नीचे, यहाँ पे रानियाँ बैठती थी और यहाँ पानी भरा होता था। तो यहाँ पे रानियाँ बैठ के नहाती थी। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 छेद दिए हुए हैं, अगर आप दिखाएंगे तो ये 2 छेद दिए हुए जहाँ से पानी निकलता है और एक छेद नीचे जहाँ से पानी रिलीज किया जाता है। तो ये इस तरीके से था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ। और बाजू में रानी का चेंजिंग रूम भी है जहाँ पे टेम्परेचर एकदम नॉर्मल रहता है। ऊपर डायमंड कट है इसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत है। आगे चलिए मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। तो ये पैलेस की एक बहुत खास बात है कि जो पूरा पैलेस बना वो पूरा कांच की कारीगरी की हुई, और जो कांच है वो बेल्जियम से आया हुआ है। तो राजा का ये कहना था कि एक ऐसा शीश महल हो जहाँ पे पूरा कांच का ही हो और ऐसा कहीं ना हो, तो उस वजह से इन्होंने बनाया था। अगर आप यहाँ पे आएंगे और फ्लैश जलाने की कोशिश करेंगे, मतलब जलाएंगे, तो आपको ना एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगा जो हर कांच में दिखता है। तो कहते हैं यहाँ पे कि जब रात हो जाती थी तो अगर यहाँ पे एक कैंडल या माचिस भी जलाया जाए तो पूरा जो कांच है छोटे छोटे वो बहुत तरीके से रिफ्लेक्ट होते थे और बहुत खूबसूरत भी लगते थे। तो इसका भी मैं एक क्लोज लुक दिखाऊंगा, हर चीज़ का मैं आपको क्लोज लुक दिखाऊंगा कि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली दिखता कैसा है। तो मान सिंह जो राजा थे उनकी एक छोटी सी नोटिस स्टोरी बतानी है। ये ऊपर का जो एरिया है ये महाराजा मान सिंह ने बनाया था, ये लेडीज़ अपार्टमेंट था। तो महाराजा मान सिंह जब जब लड़ने जाते थे, लगभग 100 के ऊपर लड़ाई उन्होंने लड़ी, और जब जब वो लड़ने जाते थे जहाँ पे, तो वहाँ जब वो जीत जाते थे तो वहाँ की लड़कियाँ वो ले आते थे उनको जो पसंद आती थी, और जब उनको पसंद आ जाती थी तो वो यहाँ लेके आ जाते थे। उनके पास लगभग 300 लड़कियाँ थी, मतलब रानियाँ हो गई, कुछ भी कह लो आप। और उसमें इन्होंने 12 लड़कियों से शादी की थी, मतलब प्रॉपरली 12 रानियाँ थी। और यहाँ पे वो 12 रानियों का 12 कमरा बनाया हुआ है। तो वो उन्होंने एक मज़े के लिए एक जगह बनाई थी जिसका नाम रंग महल है, और वो रंग महल में बहुत ही न्यूड पिक्चर्स और फोटोज़ रखी गई हैं, पर वो अभी फ़िलहाल बंद है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। मैं भी शायद लोग कहते हैं कि यहाँ कहीं है कुछ न्यूड फोटोज़, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अभी। एक और चीज़ है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पे वो रानियाँ रहती थी, और महाराजा ने कभी भी सिपाही नहीं रखे रानियाँ के आसपास। उन्होंने ट्रांसजेंडर रखा ताकि ट्रांसजेंडर कुछ कर नहीं पाएंगे रानियों के साथ। तो मैं भी शायद वो शक करते थे कि मैं भी क्या था, उन्होंने कभी भी सिपाही नहीं रखे। और एक और चीज़ है, अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे वो मीटिंग होती थी। अगर कोई भी रानी नाराज़ हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, तो यहाँ वो रानी के साथ बैठ के अपना समझौता करते थे या मनाते थे, जो भी है अच्छे से करते थे। मतलब राजा भी मतलब थोड़े शक के थे, मतलब क्योंकि अगर ट्रांसजेंडर रख रहे हैं, सिपाही नहीं रख रहे, तो मैं भी शायद ऐसा कुछ हो। और ये भी कहते हैं कि ट्रांसजेंडर थोड़ा उत्साहते थे, मतलब अप्रोच करने के लिए, सेक्स करने के लिए राजा के साथ में भी ऐसा सुना गया। अभी पता नहीं ये सही है कि कितना गलत है। आते समय आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये द लास्ट क्वीन ऑफ जयपुर, ये महारानी गायत्री देवी की फ़ोटो है। कहा जाता था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है, और मैंने देखा, मुझे भी बहुत खूबसूरत लगी, और यही कहा जाता है। अब लास्ट में पैसेज में आ गया हूँ नीचे की तरफ, और यहाँ पे कुछ शायद और है, टनल है, तो देखते हैं और बताता हूँ क्या है। तो यही वो टनल है जहाँ से आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट जाया जाता है, और मैं आपको एक क्लोज लुक दिखाता हूँ अंदर की तरफ।